जब शियाओ अपने दोस्त के साथ सार्वजनिक स्नान गृह में आराम कर रहा होता है और वहीं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा बेशर्मी से वहीं पेशाब करने लगता है। शियाओ बस इतना कहता है कि यह सार्वजनिक जगह है, लेकिन यही बात उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। अमीर बेटा गुस्से में आकर अपने आदमियों से शियाओ को पकड़वा लेता है और घमंड से बताता है कि उसका पिता इस इलाके का सबसे बड़ा अमीर है और पूरे जियांग शहर पर उसी का राज चलता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त उसका अमीर पिता सब्जी मंडी में मौजूद है, जहाँ कुछ गुंडे एक मांस बेचने वाले से झगड़ा कर रहे हैं। ये साधारण सा दिखने वाला कसाई असल में कोई और नहीं बल्कि कभी अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक गॉडफादर हान लिंगयुआन है, जिसने अपनी पहचान छुपाकर आम जिंदगी चुन ली है। जिस अमीर को गुंडे ताकतवर समझ रहे होते हैं, वह दरअसल हान लिंगयुआन का ही छोटा सा आदमी होता है। हालात बिगड़ने से पहले हान लिंगयुआन मामला शांत करवा देता है और गुंडों को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह अब खून खराबे से दूर रहना चाहता है। लेकिन तभी उसे एक फोन आता है कि उसका बेटा हान फांग किसी बड़े झगड़े में फंस गया है। उधर स्नान गृह में हान फांग को अमीर बेटे ने बंधक बना रखा होता है। इसी दौरान हान फांग की मंगेतर शिनजिन वहाँ आती है, जिसे देखकर उसे उम्मीद बंधती है, लेकिन अगले ही पल वह उम्मीद टूट जाती है। शिनजिन सबके सामने हान फांग को थप्पड़ मारती है और साफ कहती है कि वह उसके साथ सिर्फ मजे और रोमांच के लिए थी, क्योंकि असली ताकत तो अमीर बेटे के पास है, जबकि उसका पिता सिर्फ मांस बेचने वाला है। ये सुनकर हान फांग अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके पिता ने जिंदगी भर की मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसी लड़की पर लुटा दिया था। अमीर बेटा हान फांग को और जलील करने के लिए उसे थप्पड़ मारता है और एक बोरी जहरीले सांप मंगवाकर पूल में फेंक देता है, ताकि सब उसकी मौत का तमाशा देख सकें। सांपों को उसकी ओर आते देख उसकी सच्ची दोस्त शियाओ लान बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है और उसकी रस्सियां खोल देती है। उसी पल हान फांग को समझ आता है कि असली प्यार और साथ देने वाला इंसान कौन है। अमीर बेटा और ज्यादा बौखला जाता है और दोनों को पकड़कर सोना रूम में बंद करवा देता है, जहां तापमान लगातार बढ़ता जाता है। बाहर लोग हंसते रहते हैं और अंदर हान फांग शियाओ लान को थामे पछतावे में डूब जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसने हमेशा गलत लोगों पर भरोसा किया और अगर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो वह शियाओ लान को ही अपनी पत्नी बनाएगा। तापमान 90 से ऊपर पहुंच जाता है और दोनों की हालत बेहद नाजुक हो जाती है। आखिरकार जब तापमान 100 डिग्री के करीब पहुंचता है, हान लिंगयुआन वहां पहुंचता है और अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देखता है। वह तुरंत दरवाजा खुलवाकर दोनों को बाहर निकालता है। अमीर बेटा ये जानकर हंसता है कि यह साधारण सा कसाई ही हान फांग का पिता है और उसे लगता है कि अब असली खेल शुरू होगा। हान लिंगयुआन सब समझ जाता है और कहता है कि पहले बेटे को अस्पताल ले जाएगा, फिर हिसाब होगा, लेकिन सामने वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अमीर बेटा रिवॉल्वर निकालकर रूसी रूलेट खेलने की चुनौती देता है और खुद को अजेय समझता है, लेकिन बंदूक देखकर भी हान लिंगयुआन के चेहरे पर डर नहीं होता, बल्कि वह अमीर बेटे को उसकी औकात याद दिलाता है। वह समझाता है कि जो लोग सिर्फ अपने पिता की ताकत पर घमंड करते हैं, वे असल में कुछ भी नहीं होते। अंत में वह उसी अमीर बेटे के पिता को बुलाने के लिए कहता है, ताकि वह खुद आकर अपने बिगड़े हुए बेटे की गंदगी साफ करे। कहानी यहीं यह साफ कर देती है कि असली ताकत नाम या पैसे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में होती है जिसने सब कुछ देखा और सहा हो।